एक क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है। ये ट्रेंच बने होते हैं और मेरियाना हिंदी में देख लेना, बुक में हिंदी में लिखा मिलेगा मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना ट्रेंच समझ में आया। ये मतलब इनकी बहुत गहराई है, सबसे गहरे हैं ये मेरियाना ट्रेंच दुनिया में सबसे गहरा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा ट्रेंच है? ट्रेंच मतलब मिलते हैं प्लेटों के टकराने से। समझ में आया? ट्रेंच कैसे बनेंगे? प्लेटों के टकराने से बनते ही है ना। इसलिए मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग है इसको। ठीक है। इंडियन महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया। भाई हिंद महासागर, हिंद लगा दो, इंडियन इंग्लिश में लगाएंगे और हिंद हिंदी में लगाएंगे। और हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर लिया जाता है। मतलब जैसे ये इंडिया है, इसके यहाँ पर नहीं है वो हिंद महासागर, तो इसके कारण इसको हिंद कहने लगे। समझ में आया? ओके, तो मतलब इंडियन मतलब हिंद महासागर आ जाएगा। समझ में आया? ओके, समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, बायोस्फीयर स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है। देखो, मैं एक चित्र बनाता हूँ। ये भाग मैंने बना दिया स्थल मंडल, ये जलमंडल, ये वायुमंडल। और अब देखना ये वाला स्थान, जैसे मैं इसको अलग से करके दिखा रहा हूँ। ये बीच वाला स्थान है, ये बायोस्फीयर इसको बोलते हैं, बीच वाले स्थान को। समझ में आया? क्योंकि क्या है, इसमें स्थल का भी भाग है, इसमें देखो जल का भी भाग है इसमें और हवा का भी भाग है इसमें, को जीवन के लिए सहायक है। तो इसमें बायोस्फीयर आ जाएगा, या जीवमंडल भी बोलते हैं इसको, जीवमंडल भी आ जाएगा। समझ में आया? अब यूरोप व एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। मान लो यूरोप और एशिया, जैसे ये यूरोप है और ये एशिया है, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों मिले हुए हैं। यूरोप और एशिया, इन दोनों को क्या बोलेंगे? यूरेशिया। समझ में आया? यूरोप को मतलब यूरोप बोलते हैं और एशिया को एशिया बोलते हैं। यूरोप और एशिया को देखना, इनसे यूरेशिया बनता है। समझ में आया? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अब ये हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा है और वहाँ पर एक चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। समझ में आया? वही आज के लिए इतना ही।